नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की जनता बेशुमार प्रेम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किस कदर देशवासियों के दिल में बसते हैं, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश के झाबुआ में 11 फरवरी 2024 को एक सभा में देखने को मिला। पीएम मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। पिता की गोद में बच्चा लगातार झंडा लहरा रहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उसे टोका और हाथ ना हिलाने के लिए कहा ताकि उसे दर्द ना हो। पीएम मोदी ने बच्चे से कहा कि मुझे तुम्हारा प्यार मिल गया बेटा, कृपया अपना हाथ नीचे कर ले, नहीं तो दर्द होने लगेगा। झाबुआ की इस घटना से पता चलता है कि पीएम मोदी कितनी छोटी छोटी चीजों पर नजर रखते हैं और अपनी संवेदनशीलता दिखाते हैं। अपने काफिले को रोककर एम्बुलेंस को रास्ता देने से लेकर सभा में बेहोश हुए व्यक्ति के प्रति वे अपनी संवेदनशीलता दिखाते रहे हैं। इसीलिए तो पीएम मोदी की संवेदनशीलता का आज पूरे देश कायल है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के झाबुआ में 11 फरवरी 2024 को रैली थी। इसमें बच्चा अपने पिता के साथ आया था और पीएम मोदी को देखकर खासा खुश था। वो उनकी तरफ देखकर लगातार झंडा लहरा रहा था और अपना हाथ हिलाकर उनका ध्यान आकर्षित कर रहा था। पीएम मोदी की जब उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसे टोका और हाथ ना हिलाने के लिए कहा ताकि उसे दर्द ना हो। पीएम मोदी ने कहा कि बेटा तुम्हारा हाथ दर्द करेगा, दुख जाएगा, तुमने बहुत किया, मिल गया मुझे बेटा, मिल गया तेरा प्यार, तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा, अब हाथ नीचे करो, मुझे मिल गया। जब उस बच्चे ने अपना हाथ नीचे कर लिया तब पीएम मोदी बोले, शाबाश, समझदार हो। पीएम मोदी ने इस वीडियो को देखकर लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बेटा तुम्हारा हाथ दर्द करेगा, बहुत तूने किया, मिल गया मुझे बेटा, मिल गया, मिल गया तेरा प्यार, अब तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा, अब हाथ नीचे करो, मुझे मिल गया, शाबाश। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी संवेदनशीलता दिखाई है। इससे पहले कई ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने अपनी सजगता से संकट में पड़े लोगों की जान बचाई है। बेहोश होकर गिरे व्यक्ति के लिए दिखाई संवेदनशीलता। पीएम मोदी की संकट मोचन छवि यूं ही नहीं है, उन्होंने जहां तक संभव हो सका लोगों की मदद के लिए फौरन हाथ बढ़ाया है। 26 अगस्त 2023 को पीएम मोदी ने एक बेहोश होकर गिरे व्यक्ति का मददगार बनकर मानवता की मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचे तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी के सांसदों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने ग्रैंड वेलकम किया। प्रधानमंत्री मोदी जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तभी भीड़ में मौजूद एक सुरक्षा कर्मी बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की उस व्यक्ति पर नजर पड़ते ही फौरन अपने डॉक्टरों की टीम से उसकी देखभाल करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे तभी उनकी नजर इस घटना पर पड़ी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, उसको जरा देखो, मेरे डॉक्टरों की टीम जरा पहुंचे उनके पास, मेरे साथ जो डॉक्टर है जरा देख लें इनको, उनको हाथ पकड़कर ले जाइए, बैठा दीजिए कहीं और जूते वगैरह खोल दीजिए उनका। प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशीलता ने सबका दिल जीत लिया। मेहसाणा में बेहोश महिला कांस्टेबल के बने मददगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर 2022 को गुजरात के मेहसाणा में बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपना भाषण तब रोक दिया जब सुरक्षा टीम में शामिल एक महिला कांस्टेबल अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला कांस्टेबल को पानी देने और इलाज की व्यवस्था करने का फौरन निर्देश दिया। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को गुजराती में लोगों से महिला कांस्टेबल को पानी उपलब्ध कराने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। सूरत में बेहोश होकर गिरे कैमरामैन की बचाई जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे पर सूरत के एक कार्यक्रम के दौरान संवेदनशीलता की मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री मोदी 30 जनवरी 2019 को सूरत में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की नींव रखने के बाद वहां पर मौजूद जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। तभी कार्यक्रम को कवर कर रहा एक कैमरामैन बेहोश हो गया,
जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को ये बात समझ में आई, उन्होंने अपना भाषण कुछ देर के लिए रोक दिया और कैमरामैन को तुरंत एम्बुलेंस में अस्पताल भेजने का आदेश दिया। मिदनापुर में पंडाल गिरते देख एसपीजी को सहायता का निर्देश। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान पंडाल गिर जाने से 24 महिलाओं सहित 90 व्यक्ति घायल हो गए। रैली में पंडाल उस समय गिरा जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे। पंडाल गिरने से पहले अपना भाषण रोककर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को समझाया था। उन्होंने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भाग दौड़ मत कीजिए, नीचे उतरिए आप लोग। वीडियो में उन्हें संभल कर उतरने और कोई ऊपर नहीं चढ़े इसके लिए कहते हुए सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान पंडाल गिरते देख तब उन्होंने तत्काल अपने पास खड़े एसपीजी कर्मियों को लोगों को देखने और घायलों की सहायता करने का निर्देश दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पताल जाकर घायलों से मिलकर उनका दर्द बांटने की कोशिश की। पीएम मोदी की सतर्कता की वजह से कैमरामैन की बची जान। प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2016 में गुजरात के सनेसरा में महत्वाकांक्षी साउनी जल परियोजना का उद्घाटन किया था। बांध से पानी छोड़ने के लिए बटन दबाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी उस तरफ देख रहे थे जहां से पानी निकलता था। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने देखा कि वहां एक कैमरामैन खड़ा था। उन्होंने उसे वहां से हटने का इशारा किया। दूरदर्शन का कैमरामैन पानी के बहाव की दिशा को लेकर अनजान था और वो शॉट लेने में व्यस्त था। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा किया, कैमरामैन भी वहां से फौरन हट गया, लेकिन उसका कैमरा वहीं छूट गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कैमरा ट्राइपॉड पर टिका नहीं रह सका और बह गया। पीएम मोदी ने काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को दिया रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही लोगों के दिलों पर राज नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री 9 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैली से पहले उन्होंने मानवता की एक और मिसाल पेश की। चौंबी रैली से पहले लोग उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अचानक रुक गया है। दरअसल एसपीजी सुरक्षा घेरे में होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। प्रधानमंत्री मोदी को जब पता चला कि उनके काफिले के कारण एक एम्बुलेंस रुका हुआ है, तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से अपने काफिले को रोक एम्बुलेंस को आगे जाने का रास्ता दिया। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने 30 सितंबर 2022 को एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। अहमदाबाद की सभा खत्म कर वापस लौटते वक्त अहमदाबाद से गांधीनगर के रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रोक दिया। एम्बुलेंस के गुजर जाने के बाद ही काफिला आगे बढ़ा। पीएम मोदी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन इस मामले में राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। दरअसल अभी पिछले साल ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपोलो अस्पताल के पास अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोककर सबका दिल जीत लिया था। एम्बुलेंस को जाने देने के लिए वो कुछ देर रुके। उन्होंने साथी यात्रियों से एम्बुलेंस को रास्ता देने को कहा। गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा में बदरपुर सीमा से दिल्ली में प्रवेश किया था। इसी दौरान ये घटना अपोलो अस्पताल के पास घटित हुई। यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर होकर दिल्ली में 23 किलोमीटर की दूरी तय करने के साथ ही लाल किले के पास समापन भी हुआ था। ये यात्रा आश्रम चौक, नजीमुद्दीन इंडिया गेट, ITO, लाल किला और राजघाट से होते हुए निकली थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आए दिन किसी न किसी मुश्किलों का सामना कर रही है। अभी हाल ही में बीरभूम जिले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के काफिले में शामिल एम्बुलेंस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और SOG OC की कार को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 वाहनों को जब्त करने सहित चालक और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक दोनों अपराधियों को मुरारी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनसे कई घंटे तक पूछताछ की जा रही है। वहीं अधिकारी ने बताया कि कार में सवार जिला पुलिस अधिकारी सुरक्षित है। घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी का काफिला एम्बुलेंस को छोड़कर आगे बढ़ गया। राज्य में कांग्रेस के सोशल मीडिया समन्वयक सौरभ राय ने दावा किया
कि ये घटना पुलिस वाहन के चालक की लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस कर्मियों ने एम्बुलेंस में सवार लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन जिला प्रशासन ने इस आरोप से इनकार किया है। लेकिन पीएम मोदी जिस तरह से छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं, उससे साफ है कि उनकी नजरों से कुछ बचता नहीं है और वो हर छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।